ऐसे ही बहुत सारी कल्पनाओं के साथ, बहुत सारे भावों के साथ आज हमारे पास डॉक्टर आरती द्विवेदी जी। कवि क्या कहता है? सभी को प्रणाम। मेरे गुरुदेव सामने बैठे हुए और आप सबसे भी आज जिंदगी यायावर सामने हैं, उन्हें प्रणाम करते। आभासी दुनिया से चल के बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित रूप से विवेक जी ने एक ऐसा यायावर काम किया है जो रीवा के इतिहास में विद्या कॉन्क्लेव 25 जो ये एक ऐसा समागम है जिसमें बहुत सारे फूल एक माला लेते हुए हैं, तो मैं उन्हें बहुत साधुवाद देती हूँ। और आइए, मुझे लगता है कि एक साक्षात्कार जैसा चल रहा है कवियों का, और कवित्री के नाते जो सफर तय किया मैंने वहां पर सीधे जो आज का साहित्य है, आइए बात करते हैं थोड़ी सी उस पर। मेरे जमाने में मैं 25 वर्ष पहले कहीं साहित्य का ABCD जिसे कहते हैं या काखा नगर का शुरू हुआ और मंचीय सफर शुरू हुआ मेरा सन 2016 से। सन 2016 से जब मंच पर आई तो साहित्य जो कभी सुभद्रा जी कुमारी चौहान जो भी हमेशा मेरी प्रेरणा रही, उनको जब देखती थी तो लगता था कि वाकई साहित्य बड़ा कोमल मर्मता लिए हुए, जो कहानियां पढ़ती थी कभी तो लगता था कि साहित्य अपनी भावनाएं, आज ये स्लॉट भी है मेरा कवि और कल्पना, तो मैं इसे मानती हूँ कि कवि अपनी कल्पनाओं को एक जो शब्द होता है उस एक शब्द को जो नॉर्मल इंसान है, मैं अपने आप को सचमुच सरस्वती जी ने मुझे कृपा दी, मुझे भाषा दी, मुझे शब्द दी, मुझे शैली दी, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इसलिए चुना। इसलिए मैं इस बात को विवेक जी बिल्कुल कहती हूँ कि मेरी नजर में कवि जो होता है वो अपनी भावनाओं को, अपने उद्गार शब्दों के माध्यम से समाज को देता है और निश्चित रूप से समाज उसे एक दिशा देता है। लेकिन आज का साहित्य, मैं अपने सफर की शुरुआत आपको बताऊं, मैंने बताया 2016 से मंचीय सफर जो मैंने शुरू किया, जब मंचों पर जाना शुरू किया और मेरे सम्मुख जो मेरे श्रोता यानी दर्शक होते थे, जब मैंने कुछ वैसी रचनाएं शुरू की पढ़ना मंच पे, तो मैं आज इस मंच से बिल्कुल खुले दिल से कह रही हूँ और खुली जबान में माइक के सामने, कैमरे के सामने और आप सब, ये आई एम फ्रॉम पोइटस। मैं नहीं चल सकी, मैं इसलिए नहीं चल सकी क्योंकि मंच चाहिए था रूप, जो रूप तो था लेकिन उस रूप का बखान करने के लिए मुझे वो कविता भी चाहिए थी और वो है आज का साहित्य। और फिर मैंने अपने आप को ढाला क्योंकि सरस्वती जी ने मुझे वो शब्द दिए थे, वो शैली दी थी और वो रूप भी दिया था। मैंने एक गजल लिखी, उस गजल को अगर आप लोग बाद में सुनना चाहेंगे तो मैं उसे सुनाऊंगी, और वो परिवर्तन था वो तब के साहित्य में जो एक नन्ही कोमल, मैंने वो साहित्य देखा था कि मेघ बरस जाया करते हैं, तानसेन गा दिया करते थे तो दीप जल जाया करते थे, लेकिन आज का साहित्य वो साहित्य शायद नहीं, लोड पोट होने की श्रृंखला को साहित्य कह दिया गया। और शायद मेरे कविगण मित्र जो होंगे वो इस व्याख्यान को या इस साक्षात्कार को जब सुनेंगे तो वो निश्चित रूप से मुझ पर कटाक्ष भी करेंगे कि आप उसी विधा में रहते हुए और वही अपनाते हुए भी आज उसी का खंडन कर रही हैं। लेकिन मुझे आज इस बात पर बहुत क्षोभ है, आप सभी बुद्धिजीवी यहाँ पर उपस्थित हैं, गीत को गा देना, तरन्नुम में शब्दों को ढाल देना इज नॉट साहित्य, वो साहित्य नहीं है। और शायद आज का साहित्य बन जाए। आपने कविता को चुना, कविता ने आपको चुना? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अभी वर्षा दीदी ने कहा, कविता ने मुझे चुना, लेकिन उसके बाद मैंने बिल्कुल स्पष्टता के साथ अपनी बात आप सबके बीच में रखी कि फिर आज एक नेम, एक फेम एज एन पोएटेस, आपने भी मुझे एज एन पोएटेस बुलाया है यहाँ पे, और
मैं क्या कहूँ, आप सब लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती कि मैं विख्यात पोएटेस हूँ, विद्य की। तो विद्य की विख्यात पोएटेस बनने के लिए मुझे उस साहित्य को सचमुच मारना पड़ा जो शायद महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी लिखा करते थे। और शायद वो हमारे जमाने में बहुत सारे बुद्धिजीवियों को मैंने अभी सुना, उन्होंने कहा कि हम उस एरा के लोग हैं जब माचिस की डिबिया से मोबाइल बनाया करते थे, हम उस एरा के लोग हैं, सचमुच हम उस एरा के लोग हैं। लेकिन आज अगर हमें रेलगाड़ी के डिब्बे बस बन के नहीं रहना है और अगर हमें एयरप्लेन मोड में चलना है, वी हैव टू चेंज। हमें अपने आप, अपने अंदर, अपने साहित्य को भी मुझे बदलना पड़ा। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि कभी जो कहता है वो सचमुच आज की दशा में, दिशा में कहता है। मैं कुछ गाकर सुनाऊंगी और जो कि तरंगों में पढ़ती हूँ मंचों में, तो गीत लंबा है लेकिन मैं केवल दो स्टेंजास पढ़ूंगी आप सबके समूह। और ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि रंजना जी ने कहा कि गीत पढ़ रही हो लेकिन अपने अपने मतलब आवश्यकों को निकालो कि आप उससे क्या निकाल सकते हो और मेरी भावना क्या रही उस गीत में, वो मैंने अपनी भावना लिखी, सुनाती हूँ, आप सभी सुनो। शुभ की लट से निकल के चली, शिव की लट से निकल के चली, साधना भागीरथ की फली। शिव की लट से निकल के चली, साधना भागीरथ की फली। तारने के लिए, धारने के लिए, तारने के लिए, धारने के लिए, जीत करके सभी हारने के लिए, जीत करके सभी हारने के लिए। काशी में उल्टी की बेटे चली, काशी में उल्टी की बेट चली, साधना भागीरथ की फली। शिव की लट से निकल के चली, साधना भागीरथ की फली। आखिरी सांस वो काशी में वास वो, आखिरी सांस वो काशी में वास वो। दिन का अंतिम प्रहर सबसे भी खास वो, दिन का अंतिम प्रहर सबसे भी खास वो। भावना ले ही आई बनी, भावना ले ही आई बनी, साधना भागीरथ की फली। शिव की लट से निकल के चली, साधना भागीरथ की फली। जन्म और हर मरण, जन्म और हर मरण होता है आमरण, जन्म और हर मरण होता है आमरण। काल के वश रहे सबके अंतःकरण, काल के वश रहे सबके अंतःकरण। वक्त से कौन बढ़ के भली, वक्त से कौन बढ़कर बली, साधना भागीरथ की फली। शिव की लट से निकल कर चली,